आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी। तब मोदी की पहल पर सियासत के साथ साथ कॉर्पोरेट और फिल्म जगत की कई हस्तियों ने भी हाथ में झाड़ू थाम लिया था। करीब 9 महीने बाद एक बार फिर मोदी की अपील पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। इस बार नारा है योग का और मकसद है जन जन को योग साधना से जोड़ना। विपक्ष लेकिन यह सवाल पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत का सच तो सबने देखा, एक बार फिर मोदी की अपील पर पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। इस बार नारा है योग का और मकसद है जन जन को योग साधना से जोड़ना। विपक्ष लेकिन यह सवाल पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत का सच तो सबने देखा, अब इस नए नारे का अंजाम क्या होगा? कहीं स्वच्छता अभियान की तरह ही योग की मुहिम भी सिर्फ दिखावा बनकर न रह जाए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और यह आसन तनाव को दूर करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक नजारे का गवाह है। राजपथ पर पीएम मोदी ने आसन लगाया तो बच्चा बच्चा उनके साथ योगासन पर बैठ गया। मोदी के आह्वान पर पूरा देश साथ आया। कोलकाता से रायपुर तक और शिमला से जम्मू तक लाखों लोगों ने योग को दिल से लगाया। हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति मजहब के लोग इस योग पर्व में शामिल हुए। लेकिन मोदी के योग पर्व से याद आया वो स्वच्छता अभियान जब प्रधानमंत्री की अपील पर पूरा देश क्लीन इंडिया मूवमेंट से जुड़ गया था। गांधी जयंती पर झाड़ू लगाते मोदी की इस तस्वीर ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थी। मोदी की देखा देखी सरकार और पार्टी के कई बड़े चेहरे हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए थे। लेकिन इतना बड़ा और अहम मुद्दा सिर्फ कैमरे की तस्वीरों में ही कैद होकर रह गया। जितने जोर शोर से वो अभियान शुरू हुआ था, उतनी ही तेजी से वो मिशन नेपथ्य में चला गया। गंदगी और बदहाली की ये तस्वीरें उस स्वच्छता अभियान के बाद की हैं। सरकार के पुरजोर दावे और कोशिशों के बावजूद न तो सूरत बदली और न ही लोगों की सोच। इंडिया न्यूज ने स्वच्छता अभियान का सच जानने के लिए देश के कई बड़े शहरों का जायजा लिया। तस्वीरें देख लीजिए। खुले में टॉयलेट करने से लेकर पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाने तक की पुरानी परंपरा अभी तक नहीं बदली। मेरी गलती है, ऐसे नहीं करूँगा। आगे करोगे? नहीं सर, नहीं। गलती मानोगे नहीं? हाँ गलती है सर, गलती है। नहीं करूँगा, गलती नहीं करेंगे सब आगे से गलती। कहीं भी खुले में नहीं करूँगा। नहीं, खुले में कहीं नहीं करेंगे। कैमरे पर पकड़े जाने पर भले ही कुछ लोगों ने अपनी गलती मान ली, लेकिन साथ ही बंदोबस्त पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके। डस्टबिन दिखेगा तो डस्टबिन में डालेंगे, जब है ही नहीं डस्टबिन। आप क्या जानते हैं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? बिल्कुल जानते हैं। तो अब आगे से आप ऐसा करेंगे? नहीं, डस्टबिन मिलेगा तो हम डस्टबिन में उठा के खुद, हम तो रोड से भी उठा के डस्टबिन में डालेंगे। नतीजा ये हुआ कि 8-9 महीने पहले जो देश का सबसे बड़ा अभियान था, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। शहर दर शहर गंदगी का वही मंजर। करोड़ों के खर्च से जो मिशन पूरे देश में लागू करने का दावा था, वो कदम दो कदम चलते ही फीका पड़ गया। आखिर कहां गया स्वच्छता अभियान का वो जोश? महात्मा गांधी की सोच बड़ी विशाल थी। महात्मा गांधी को केवल एक ऐनक और झाड़ू से सीमित नहीं किया जाता, नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, ना इनके नेताओं का, ना इनके पूर्वजों का, जब से भारत में योग मनाया जाता है, योगाभ्यास होता है। अब जबकि एक बार फिर योग दिवस के जरिए पूरे देश को योग साधना से जोड़ने की कोशिश हो रही है, तो एक बार फिर विपक्ष को सरकार की नीयत पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। आज बीजेपी ने यहाँ योग का प्रोग्राम किया था, अमित शाह खुद आए हुए थे। अरे सब अमित शाह का सुना कहाँ कर पाए, पेट में बहुत चर्बी हो गया अमित शाह का। ये लोग ढोंग ही सब है, नहीं ढोंग करता है। जो आश्वासन दिया उस मोर्चा पर सब फेल हो गया, तो सब डाइवर्ट करता रहता। तो क्या वाकई योग दिवस के नाम पर सिर्फ सियासी नाटक हो रहा है? क्या योग भी स्वच्छता अभियान की तरह सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा? बात सिर्फ विपक्ष की दलीलों की नहीं, सरकार और प्रशासन की उस इच्छा शक्ति की भी है, जिसके बिना स्वच्छता अभियान हो या योग पर्व, ऐसा हर मिशन तब तक अधूरा है जब तक देश की सोच नहीं बदलती, बंदोबस्त नहीं बदलता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई
ऐसा कोई भी अभियान देश में अधूरा है तब तक जब तक देश की सोच नहीं बदलती, और स्वच्छता अभियान जैसा हर्ष ही इस अभियान का भी होगा। इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ जनगणमन में खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ मौलाना अंसार रजा, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के नेता, और साथ ही राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता। सबसे पहले मैं रामेश्वर चौरसिया जी के पास चलूंगी। रामेश्वर जी, हमने देखा आज राजपथ पर किस तरह तमाम बच्चों ने, लोगों ने योग किया, प्रधानमंत्री ने खुद योग किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, योग करना बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल सबके मन में यही है कि स्वच्छता अभियान की तरह क्या इसका भी वही हश्र होगा, कुछ रोज बाद भूल जाएंगे लोग, खत्म हो गई बात? पहली बात तो शीतल जी, स्वच्छता अभियान से इसको नहीं जोड़ रहे, दोनों चीजें अलग है, इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ये योग दिवस कोई प्रधानमंत्री जी और कोई भाजपा नहीं मना रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का जो प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी ने रखा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस घोषित किया गया, तो ये भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है, इसको पार्टी में बांध के पहले नहीं देखना चाहिए। योग तो ऐसे भी लोग करते हैं, घर में बैठे कर लेते हैं। और आज जो ये मनाया गया है, आपको बताऊं, 193 देश जो मनाए, वो अंतर्राष्ट्रीय डे, जैसे आपको मैं बता, पर्यावरण डे लोग मनाता है, मदर्स डे मनाता है, सबकी माता पूजनीय होती है, माता की पूजा सब लोग करते हैं, रोज मां को प्रणाम करते हैं, फिर भी मदर्स डे मनाने की जरूरत कैसे पड़ गई? ये एक सिंबलिज्म है, सिंबल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ख्याति मिलती है, भारत को सम्मान मिलता है, जिसको करना है वो करेगा। देखिए, आपके प्रचार से ऐसा नहीं है कि जो नहीं करना चाहे वो कर लेगा, लेकिन प्रचार एक माध्यम होता है जागृति फैलाने का। अब स्वच्छता की बात की तो उससे जागृति आई, लोग लगे भी हैं, ये सभी के सहयोग से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले योग नहीं होता है, लेकिन योग का प्रचार हुआ, जो योग गुरुओं ने किया, उसका एक दूसरा पक्ष भी समझने की जरूरत है। आज भारत का सम्मान ऐसे बढ़ा कि अभी देख रहा था मैं हांगकांग में, आज पेपर में निकला कि किसी ने 40 घंटे लगातार कराए योग, इंडिया से जाकर के 1015 आसन कराए, और पूरे वर्ल्ड में योग दिवस मनाने के लिए हिंदुस्तान से हजारों योग शिक्षक गए। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं, उसी तरह योग के गए, तो इससे एक ख्याति तो भारत को मिली, लेकिन एक जागृति आई वर्ल्ड में, और एक हेल्थ के क्षेत्र में जागृति आती है, तो इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नहीं, सम्मान किसी के भी बात सम्मान सम्मान सभी कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए ये आशंका है मन में, सम्मान सभी कर रहे हैं, आशंका इसीलिए है कि भाई ये आगे एक दिन तक ही सीमित तो कहीं ना रह जाएगा, आगे भी इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा। मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन राजीव रंजन जी सामने बैठे हुए हैं, और ये सवाल पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। राजीव रंजन जी, शरद यादव कहते हैं कि योग वो करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, बताइए इस बयान के क्या मायने? पहले तो मैंने ये बयान सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि योग को लेकर के जो भारतीय जनमानस की आस्था है, उसको बहस में लाकर के हम कोई चुनौती देना भी चाहें, तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का कहीं न कहीं योग के साथ एक जुड़ाव है, और 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना इसका इतिहास है। ये भारतीय संस्कृति इतिहास और ये भारत की विरासत के तौर पर योग है, जो आज पूरी दुनिया को कहीं न कहीं भारत को एक विश्व गुरु के तौर पर योग के क्षेत्र में देखा जाता है। सवाल ये है कि अगर योग जैसे पवित्र विषय को भी राजनीति का जरिया मान लिया जाए, और इसके जरिए एक राजनीतिक दल खुद के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए, चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक संप्रदाय, कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं? अगर माध्यम आपने कहा तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण। राजीव जी, आपने कहा कि आपको नहीं पता कि शरद यादव ने इस तरह का कोई बयान दिया है कि नहीं? संहिता लागू। मैं पीसीआर से कहूंगी कि वो सुनवाएंगे आपको वो बयान, पीसीआर आपको सुनवाएगा वो बयान निकाल के रखेंगे, आपको सुनवाएंगे। लेकिन वाकई बेहद बेतुका बयान ये था। एनके सिंह साहब, दोनों सवाल आपसे भी, एक तो ये कहना कि योग वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं, या फिर ये महज दिखावा है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, इस तरह का जो राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मसले का, उस पर आपका विचार। और दूसरा, ये योग अभियान, क्या इसका भी हश्र स्वच्छता अभियान जैसा ही होगा? क्या इसे और व्यापक बनाने के लिए सरकार को और जमीनी स्तर पर काम नहीं करना चाहिए? देखिए, शरद जी के बयान पे कमेंट करना, तो शरद जी के कई बात बयान में पार्टी बड़ी असमंजस में होती है, पार्टी को दुविधा में डाल देते हैं।
और राजीव रंजन को भी वही शायद समस्या होगी, इसलिए हम लोग का कमेंट करना। शरद जी कभी फॉर आउट बोल जाते हैं जो पार्टी की लाइन नहीं होती है और पार्टी को बहुत दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से ये स्टेटेड पोजीशन पार्टी की तो नहीं हो सकती। शरद इसको राजीव रंजन जी भी नहीं मानेंगे कि ये पार्टी की पोजीशन है। दूसरा जो आपने कहा स्वच्छता अभियान और ये दो, एक बात है कि कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भारत का बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेलीविजन के एडवेंट के बाद, आने के बाद आज आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी अचानक बदल जाती है। आज आप देखें, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था वो पार्कों में गया, पार्कों में जाके उसने योगासन किया। भले वो शाम को उसे एडहेयर न करे, लेकिन कम से कम एक हुआ कि नहीं हम घर में नहीं रह सकते, पूरा भारत जा रहा है, हम भी जाएंगे। तो इसमें गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने स्वच्छता भी देखा कि एक मकाम पे आया और एक कलेक्टिव एक्शन के रूप में वो आया। लेकिन मुश्किल यह है कि ये पॉलिटिकल क्लास से आप सोशल रिफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि सोशल रिफॉर्म के लिए जो लॉन्ग चाहिए कि लॉन्ग टर्म में वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बरकरार रहे, उसके लिए पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी उतनी हाई नहीं होती। ये सोशल रिफॉर्मर का काम है। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टेलीविजन का जमाना है, आज से 40 साल पहले, मैं आज मेरा कहीं भाषण था तो हमने यही कहा कि 40 साल पहले, 20 साल पहले ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा हुजूम आएगा इस हुजूम को लेके, लेकिन आज वो आ रहा है। ये टेलीविजन का कमाल है और मोदी जी का भी कमाल हो सकता है, उसमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दुनिया भर में फैला है, तो ये हो सकता है। लेकिन क्या ये सस्टेन हो पाए? जो $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा, स्वच्छता अभियान आया, एक फैशन के रूप में आया और वो हो नहीं पाया। मैंने दिल्ली में कैलकुलेट किया कि 700 ट्रकें चाहिए। मोदी जी ने कह दिया कूड़ा निकालो, कूड़ा गलत जगह ना फेंको, हमने अपने घर से निकाला। अब मुझे बता दीजिए कहां फेंकने जाए हम? कहीं कूड़ेदान नहीं, कहीं। मैंने कैलकुलेट किया तो 700 से 1000 ट्रकें चाहिए। अगर हम एवरेज पर हेड 500 ग्राम मान ले निकलता है तो 700 ट्रकें चाहिए। दिल्ली में नहीं है 700 ट्रकें, 200 के आसपास हैं, तो सस्टेन करना मुश्किल हो गया उसको। दूसरा यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस इस सोशल रिफॉर्म को सस्टेन कराते हैं, उस तरह की आपको लीडरशिप चाहिए, वो है नहीं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप देंगे तो एक मोदी जी को छोड़ दीजिए तो हर तीसरे दिन किसी को पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो इस तरह के जो होते हैं, इसमें होगा कि मुसलमान एक अपने को दूर कर लेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्लास से आ रहा है। तो मुश्किल यह है कि एक तो पॉलिटिकल क्लास से सोशल रिफॉर्म होता नहीं है। मोदी जी का नया प्रयोग है, हम लोग भी वॉच कर रहे हैं कि कितना दूर चलेगा। लेकिन यह बात सही है कि आज कम से कम इतना जरूर हुआ है कि घर का हर आदमी पार्कों में गया, तो हम समझ सकते हैं कि भारत शायद बदल रहा है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल क्लास को बहुत न्यूट्रल होना पड़ेगा। क्या मोदी जी हो पाएंगे? और एक मोदी जी के होने से नहीं होगा। पूरे सिस्टम में आपके हर तीसरे दिन कोई साक्षी जब बयान दे देता है तो सोशल रिफॉर्म में फिर डर लगने लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल क्लास के लोग के कहने पे हम सोशल रिफॉर्म करें, क्योंकि दुनिया में नहीं हो पाए। रूजवेल्ट ने बार कोशिश की थी और वो फेल हो गया। तब से मोदी जी का ये पहला प्रयोग है। हम भी वॉच कर रहे हैं कि कितना सस्टेन हो पाएगा। सुरक्षा, आपका जो स्वच्छता वाला था, ये बहुत दूर नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें स्टेट का जो बैकअप मैकेनिज्म था वो नहीं मिल पाया। ठीक है मौलाना साहब, आप भी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म नहीं कर सकती? जिस तरह से हमने आज देखा राजपथ पर जैसे लोग जुटे, ये तो सराहनीय है, इसकी तो आप भी तारीफ करते होंगे। तो फिर क्यों नहीं पॉलिटिकल क्लास अगर इस तरह का रिफॉर्म करे तो क्यों ना करे? मैं एक बात बता दूं आपसे, सिंह साहब ने बहुत तफसील से उस चीज को बता दिया। दो चीजें हैं, किसी भी काम के लिए नियत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ खाली फोटो फ्रेम के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी अभियान, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री खुद राजपथ पर वो कर रहे हैं कि एक दिन करने से कुछ नहीं है। वो रोज रोज राजपथ पर तो नहीं, वो नहीं जाए, वो रोज करने वाले हैं। वो देखिए उनके एक्शन से लग रहा है जिस तरह से उन्होंने किया है, वो आदत है उनकी। मेरे कहने सबसे पहली बात तो हमने सबसे पहले 5:15 बजे एक न्यूज चैनल पर बैठ करके पूरी दुनिया को हमने मुबारकबाद दी आज के दिन की कि योग डे मनाया जा रहा है। ये भारत की देन है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। योग पहले से हो रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, इसका सेहरा मोदी जी को जाना चाहिए। लेकिन दो चीजें इसमें हैं। चौरसिया जी ने बहुत तफसील से कहा कि ये होता है वो होता है। मोदी जी ने जितने भी बयानात अब तक दिए हैं, एक साल में 12-13 मतलब 14-15 महीने हो गए, किसी भी बात पर वो अपने खरे नहीं उतरे। मिसाल के तौर पे आज योग डे था, आप एक साल से मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया का नारा देते चले जा रहे हैं। अब कारपेट्स की बात करें, योगा मैट, चटाई कहां से आई? चाइना से। क्यों? एक साल का वक्त आप
मतलब 60-65 दिन से आप योगा का प्रोग्राम आपने बनाया कि आप हिंदुस्तान में वो बनारस जहां जो कॉन्स्टिट्यूंसी है प्राइम मिनिस्टर की वहां कारपोरेट बनता है। वो चाहते तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के गरीबों को काम दे सकते थे, हरियाणा में बनता है, कहां हिंदुस्तान में काम नहीं हो रहा। जरूरत क्या पड़ी थी आपने चाइना को ऑर्डर दिया? ठीक है, इससे मैं जवाब लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस बीच प्रीति मेनन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, उनके पास भी चलूंगी, लेकिन पहले रामेश्वर जी के पास। रामेश्वर जी, सवाल जो कई दिन से उठ रहा है और मौलाना साहब ने भी यहाँ स्टूडियो में उठाया कि मेक इन इंडिया की बात आप कहते हैं, आपकी सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन जो योगा मैट इस्तेमाल किए जाते हैं राजपथ पर हजारों की तादाद में, वो चाइना से लिए जाते हैं, मेड इन चाइना मैट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां आप मेक इन इंडिया की कवायद क्या हुई? देखिए, मेक इन इंडिया का मतलब नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं इसको भी मानता हूं जो मौलाना साहब ने उठाया, जो बातें चल रही है। हाँ, आप मेक इन इंडिया की कवायद क्या हुई? देखिए, मेक इन इंडिया का मतलब नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं इसको भी मानता हूं जो मौलाना साहब ने उठाया, जो बातें चल रही है। कहा ये गलती किसने की है, इसको तो जांच हो। इसका मतलब मान रहे हैं आप गलती मान रहे हैं? इतने मैच हमारे हिंदुस्तान में है, आ सकते थे। पहले बात तो सुन लीजिए, या तो आप बोलिए या मैं बोलूं, क्योंकि आप भी बोलिए, फिर मैं नहीं सुन पाता हूं। जब मैं कह रहा हूं तो आप उसको पूरी तसल्ली से सुन तो लीजिए। ठीक है, सुनाइए। मैं कहता हूं कि ये मैच यहां से भी आ सकते थे, मैं मानता हूं इस बात को, मैं नहीं इसे इनकार करता हूं, लेकिन कौन लोग मैनेज कर रहे थे, कौन क्या किए, के वहां से लाए, ये सरकार देखेगी, एक अलग विषय है। लेकिन जो एनके सिंह साहब ने एक सवाल उठाया, मैं उसे सहमत हूं। देखिए, सोशल रिफॉर्मर ऑलरेडी योग का प्रचार विदेशों में कर रहे थे, चाहे श्री रविशंकर हो, रामदेव बाबा हो, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सरकार जब उसमें आ जाती है और सरकार की पहल पर यूनो कर देता है, भारत को सम्मान मिलता है, तो इस आज जो ऑर्गेनाइज किया गया किसी पार्टी विशेष का नहीं था। चूंकि भारत के चलते सम्मान मिला है, तो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको अच्छी तरह से मनाए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इससे कंसेंसस आता है। इसके एनके सिंह साहब, आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेंसस की बात करते मैं मानता हूं, लेकिन जब सरकार आती है तो वो ऐड होता है, वो पीछे नहीं जाता है। करने के लिए लोग तो अपने घर में ही लोग करेंगे, गुरु लोग ही सिखाएंगे, सरकार का काम नहीं है। लेकिन जहां तक एक दिन मनाने का विषय, मैंने पर्यावरण से इसको जोड़ा। पर्यावरण डे क्यों मनाते हैं? लोगों में कंसेंसस फैले, लोगों में जागृति आए। तो एक जागृति अगर सरकार फैलाने की बात कह रही है, हमें इतना बड़ा अवसर मिल रहा है, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं। ठीक है, विवाद नहीं है, विवाद नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने दो नाम लिए, ठीक है, दो नाम आपने लिए कि दोनों, क्या हिंदुस्तान में आज के दिन के अलावा भी योग पर सरकार गौर करेगी या आज के दिन खत्म हो जाएगा ये? इसका जवाब कौन देगा? हाँ, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, अभी आपने न्यूज देखा होगा, न्यूज देखा होगा कि अभी आज पहल हो गई। झारखंड सरकार ने एक योग इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा कर दी, उसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो उसे भी एक अच्छी सुविधा वहां के लोगों को मिलेगी सीखने का, सरकार भी सुविधा दे। तो जैसे एनके सिंह साहब ने बोला कि स्टेट से बैकअप नहीं मिलता है, उसमें स्टेट बैकअप करे, इंस्टीट्यूशन करे, सरकार करे, तो और अच्छी पहल होगी। मैं चाहता हूं कि और हो आगे। ठीक है। मुकेश नायक, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाने से पहले प्रीति के पास चलूंगी। प्रीति, बीजेपी ये कह रही है कि ये जागृति फैलाने का काम कर रही है सरकार, राजनीति नहीं। और आज तो आपके खुद अरविंद केजरीवाल, आपके नेता भी वहां योग करते नजर आए। आप इस बात से सहमत हैं, इत्तेफाक रखती हैं? जी देखिए, केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में शोकेस करे। तो इंटरनेशनल योग डे मनाना ये एक अच्छा स्टेप है। और हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो भी ऐसे जो भी योजनाएं, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करता है, उसमें हमने बिल्कुल अपना समर्थन दिखाया है। जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था, हम लोग खुद। ठीक है प्रीति, आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो आवाज जो है हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जब तक उसको दुरुस्त किया जाए, मैं मुकेश नायक के पास चलूंगी। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी भी इस बात को स्वीकार कर रही है, बीजेपी भी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि हम जागृति फैला रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये दिखावा है, ये जो कम्युनिटी योग किया जा रहा है राजपथ पर, ये महज दिखावा है। क्यों? बिल्कुल 100% दिखावा है। इसका कारण यह है कि महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले
योग साधना के पूरे वैज्ञानिक ढांचे को विश्व मानव समाज के सामने रखा 5000 साल पहले। तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते नहीं थे पूरी दुनिया में। तो ये किसी जाति, वर्ग और क्षेत्र की साधना पद्धति नहीं, इस बात को समझ लेना चाहिए। हमारी जो आपत्ति है वो इस बात को लेकर है कि बीजेपी की इन सारे विषयों पर जो क्रेडिबिलिटी रही है, जो विचार यात्रा रही है, वो उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना से जुड़ी हुई है और इसलिए इन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये वैसे ही है जैसे एक बगुला झील के किनारे आंख बंद करके बैठ जाता है, एक टांग ऊपर उठा लेता है, मछलियों को लगता है कोई योगी बैठा है, बेचारी पास में आ जाती है और वो मछली को चौंध से पकड़ लेता है। हमारी मुखालफत है बगुला भक्ति से, बगुला योग से। योग तो जन जन में होना चाहिए, हमारी परंपरा में है, हमारे रग रग में है योग। योग का कोई मुकाबला नहीं है निरोगी काया के लिए, मन की शुद्धि के लिए, विचारों की स्थिरता के लिए। लेकिन जैसे सफाई अभियान का हुआ, आज क्या हो रहा है, अभी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का कचरा मोदी जी उठाएंगे या केजरीवाल जी उठाएंगे। वो उन दोनों पे छोड़ दीजिए, वो फैसला कर लेंगे। जी देखिए, या तो मुकेश नायक जी और कांग्रेस पर मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं है। जब ये समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं उसको ज्यादा करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मुकेश नायक जी से एक सवाल मैं पूछता हूं, पर्यावरण डे जब मनाता है, सरकार मनाती है, तो लोगों की भी भागीदारी होती है, लोग भी अपने यहाँ एक वृक्ष लगाते हैं, प्रधानमंत्री भी सिंबॉलिक वृक्ष लगाता है। ये 10 साल सरकार में रहे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण डे में सरकार भागीदार थी कि नहीं, मनाई कि नहीं मनाई, मदर्स डे के लिए सरकार ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि नहीं किया। ये भाजपा से जोड़ रहे, मैं कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो घोषणा किया गया है उसके उपलक्ष्य में हमारा कर्तव्य था इसको पूरा करना और मनाना। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, भारत की प्रतिष्ठा कहाँ जुड़ी हुई है। राजीव जी के चीजों से जोड़ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। ये समझ नहीं पाए इस चीजों को। हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे। एक मिनट योग दिवस क्या, ठीक है राजीव जी, एक छोटा सा रिएक्शन मुकेश जी से। मुकेश जी अपना रिएक्शन फटाफट दीजिएगा। मैं योग पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन वायदों को लेकर, इतनी बड़ी आकांक्षाओं को लेकर बनी थी, वो तो कोई बात मोदी कर नहीं रहे। सड़क पर फट्टी बिठा योगा कर रहे। अरे भाई 15-15 लाख रुपए डालो लोगों के खाते में, महंगाई कम करो, बोले ट्रेन चलाओ और स्मार्ट सिटी बनाओ, और विराजमान भारत में बनाओ। चाहिए 7 साल आपको याद नहीं आता है। बड़ी त्रासदी है ये कांग्रेस की, पता नहीं कांग्रेस कहां फंस गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक साल में आपको सभी 7 साल का हिसाब चाहिए। आप काम तो करने दीजिए। ठीक है राजीव जी, कोई अच्छा काम राजीव जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? के लिए विरोध करना है, करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजीव जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसे आयोजनों में जब राजनेताओं की भागीदारी होती है तो वो प्रेरित कर पाए जनता को, इस उद्देश्य से उनकी भागीदारी होती है। आज एक दिलचस्प वाकया पटना के मोइनुल स्टेडियम का है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उपस्थित थे। उन्होंने खुद योग की क्रियाएं संपन्न नहीं की। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में आधे दर्जन मंत्रियों की उपस्थिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति योग दिवस के बहाने बिहार में जो पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है उसको फैलाने के लिए इस दिवस पर जो पार्टी के कार्यकर्ता और जनता का इस्तेमाल किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार में जब आदर्श आचार संहिता लागू है, आप स्वयं योग नहीं कर रहे हैं और वहां आपके कार्यक्रम को प्रचारित प्रसारित करने के लिए पूरी पार्टी जुट गई है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ज्यादा प्रचार अमित शाह जी के पटना आगमन का हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि योग दिवस का राजनीतिकरण करके योग का नुकसान करने की ये कोशिश है। और ये कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश है, बगुला भगत वाली बात जो मुकेश नायक जी ने कही है, मैं पूर्णतः सहमत हूं। ठीक है ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जो तमाम बातें कही राजीव रंजन ने और कांग्रेस ने, उन पर हम जवाब लेंगे। बीजेपी से एनके सिंह साहब से भी, मौलाना साहब से भी, तमाम लोगों से इस पर रिएक्शन लेंगे और कुछ हमारे सवाल होंगे और जनता के सवाल होंगे, जनता जो कि बेहद इस वक्त उत्सुक है अपने सवाल पूछने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जनगणमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। राजपथ पर हमने प्रधानमंत्री को योग करते देखा, तमाम लोग वहां पर जुटे हुए थे। लेकिन ये मुहिम
कितनी आगे जा पाएगी? कहीं इसका हश्र भी स्वच्छता अभियान जैसा तो नहीं हो जाएगा? जगह जगह कूड़े के ढेर जो दिखते हैं, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने 9 महीने पहले खुद झाड़ू हाथ में ली थी और देश के लिए एक मिसाल कायम करने की कोशिश की थी। ये हमारा बहस का मुद्दा है। इस वक्त हो रहा है जनता के सवालों का, और बहुत से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं और किससे पूछना चाह रहे हैं? मैं सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं। सिंह साहब, जब आपसे हमने आपने एक बात कहा था कि सोशल रिफॉर्म का और पॉलिटिकल लीडरशिप की आप जो बात की थी, तो मेरा वहीं पर एक सवाल आता है कि सोशल रिफॉर्मर जो रहे अल्टीमेटली वो पॉलिटिकल लीडरशिप में गए थे और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था। तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो उस काम को आगे, उस कैंपेन को या उस चीज को उतना लीड नहीं कर सकती जितना सोशल रिफॉर्मर लीड कर सकते हैं? तो कृपया इस पर जरा ध्यान दें। आपने कभी नहीं सुना होगा कि महात्मा गांधी ने कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लिया। खैर, भगवान ने उनकी हत्या हो गई, अलग बात है, लेकिन गांधी जैसे ही पॉलिटिक्स बनी तो अपने को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सोशल रिफॉर्मर के डोमेन में आपने कभी भारत की नहीं दुनिया में होगा कि महात्मा गांधी ने कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लिया। खैर, भगवान ने उनकी हत्या हो गई, अलग बात है, लेकिन गांधी जैसे ही पॉलिटिक्स बनी तो अपने को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सोशल रिफॉर्मर के डोमेन में आपने कभी भारत की नहीं दुनिया की हिस्ट्री में नहीं देखा होगा कि सोशल रिफॉर्मर पॉलिटिकल डोमेन में आए और वो सक्सीड कर जाए। जयप्रकाश नारायण आए, जैसे ही पॉलिटिक्स से वो बाहर हो गए, आपने देखा, जैसे ही एक मूवमेंट लेके आए और उस मूवमेंट का पॉलिटिकल कन्वर्जन हुआ तो सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे किस तरह कास्टिस्ट पॉलिटिक्स चलने लगी। ये पॉलिटिक्स की कमजोरी है कि उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी हाई नहीं होती जो सोशल रिफॉर्म के लिए चाहिए। लिहाजा जो हमने सवाल जो बात कही थी वो ये थी कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्लेमेशन आप देखें तो पूरे विश्व में आज योगा को रिकॉग्नाइज किया गया, उसमें देश के प्रधानमंत्री का अपना रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इसकी चर्चा इस समय नहीं कर रहे हैं कि भारत को कितना सम्मान मिला, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या ये सस्टेन हो पाएगा। बिल्कुल सही है कि एक नया प्रयास है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव एक्शन के रूप में आया है। चौराहे पे, पार्कों में आज हमने देखा लगभग हर पार्क में कहीं ना कहीं 10-20 से लेकर 2-4 हजार लोग बैठे थे, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। बात जो सस्टेन करने की है, पॉलिटिकल लीडरशिप से वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है जिससे कि आप सामाजिक मूवमेंट को, सोशल रिफॉर्म के, और ये जो योग है ये हाईली स्पिरिचुअल होता है। आपने पूरे गीता को अगर आप पढ़िए तो योग को लेके कलेक्टिव एक्शन नहीं है, वो इंडिविजुअल है। सेल्फ एग्रेंडीजमेंट की बात, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, ये गीता का एक श्लोक है। लेट योर सेल्फ रेज योर सेल्फ बाय योर ओन सेल्फ एंड लेट नॉट डिबेस योर सेल्फ। आप अपने ही को अपने से ऊपर उठाते हैं, अपने ही से नीचे गिराते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। तो सत्य यह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि कम से कम ये दोनों चीजें आई। आज हम कूड़ा फेंकने के लिए जब हम हाथ निकालते हैं, कार से कोई चीज फेंकना चाहते हैं तो एक बार डर लगता है कोई देख ना रहा हो। यहां तक आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे टोक देते हैं, बच्चे टोकते, मेरी बेटी ने अभी टोका, मैं कहीं कुछ फेंकना चाहता था। बिल्कुल अच्छी, इसमें हम कोई तो वो नहीं है जो मुकेश जी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है तर्कशास्त्र में। इस समय हम 15 लाख जेब में आए कि नहीं, ये इशू नहीं डिस्कस कर रहे, डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या ये फ्रक्टिफाई होगा, फलीभूत होगा, और ये क्या सस्टेन हो पाएगा, इसको देखा जाए। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडरशिप से सोशल रिफॉर्म हो नहीं पाता है। अगर मोदी जी कर ले जाए तो बड़ी बात। ठीक, आपके पास आऊंगी मैं और बाकी सवाल भी लूंगी, लेकिन प्रीति मेनन, क्योंकि पहले उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी, अब उनका ऑडियो दुरुस्त किया गया है। प्रीति, जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि पहली बार आपसे बात हो रही है, इससे पहले नहीं हो पाई थी, जो सवाल है वो ये कि ये जो मुहिम है ये कितनी सस्टेन हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका समर्थन किया, वो खुद योग करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज है, अच्छी मुहिम है। लेकिन आप करने गए भी थे काफी दिन तक। बिल्कुल, आप क्या मानती हैं कि ये कितना सस्टेनेबल है, कितना आगे चल पाएगा, बढ़ पाएगा? थोड़ी सी कैमरे के सामने आई थी। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी हर उस मुहिम को सपोर्ट करती है जिसमें देश की तरक्की होती है और देश की गरिमा उठती है। तो इसीलिए हमने स्वच्छता अभियान को भी पूरा साथ दिया था और काफी डिसअपॉइंटेड है पूरा देश के स्वच्छता अभियान रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि कचरा कौन उठाएगा। किसी भी शहर में म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसी को कचरा उठाने की जवाबदारी होती है और यहाँ पे वो लोकल रिस्पांसिबिलिटी बीजेपी सरकार की है। एमसीडी बीजेपी चला रही है और वो बिल्कुल हार चुके हैं अपने स्वच्छता अभियान को रस्तों पे लेके आने के लिए। उल्टा दिल्ली में इतना कचरा बढ़ गया कि कहने की कोई हद नहीं। यही हमें थोड़ा बहुत डर है, लेकिन मैं कांग्रेस के बिल्कुल विरोध में हूं कि ऐसे अच्छे दिन पे जहां पे पूरे देश की संस्कृति शोकेस हो रही है, उस दिन आप प्रोटेस्ट करें और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाएं, वो ठीक नहीं है।
बिल्कुल गलत बात है कि हम लोग अपनी जो आपसी झगड़े हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं। आज सबको मिलके देश की संस्कृति को शोकेस करना चाहिए, लेकिन बीजेपी की बात खोखली इसलिए नजर आती है। मैं एक बात पूरी कर दूं, बीजेपी की संस्कृति का ये जो शोकेसिंग है वो खोखला इसलिए नजर आता है क्योंकि दिल्ली को हेरिटेज सिटी बनाने का प्रपोजल उन्होंने वापस ले लिया, पर इस डर से कि स्टेट गवर्नमेंट आपने जो बातें कही उस पर मैं रामेश्वर चौरसिया से रिएक्शन लूंगी, फिर मैं मुकेश नायक के पास चलूंगी। रामेश्वर जी। देखिए, दो चीजें इसमें है। देखिए, जो अभी तो मुकेश जी बोले, अभी प्रीति जी बोले, फिर अभी तो मैं राजनीति में तो नहीं जाऊंगा। प्रीति जी को भी मालूम है कि संविधान कहता था अरविंद केजरीवाल जीते हैं तो कैसे एमसीडी चलती है, पहले कैसे चलती थी। पहले बीजेपी के पास एमसीडी, कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, लेकिन अच्छा चलता था। अब हर चीज में इनको राजनीति नजर आती है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो ये कह रहे हैं लोग कि शोकेस, भाई साहब, योग तो सस्टेनेबल है, पहले से पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे जो गुरुओं ने इसका प्रचार किया है। मामला इतना ही था कि सरकार के कहने से ये मोदी जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ था। हमारे सम्मान की बात है, इसको और बढ़ावा मिलेगा। ये तो इंडिविजुअल की चीज है। एनके सिंह जी से मैं सहमत हुए, तो इंडिविजुअल का मामला है, हर आदमी घर में भी कर लेता है। दूसरी बात है, जहां तक स्वच्छता अभियान की, देखिए इस देश में एमसीडी सब जगह है, कॉरपोरेशन हर जगह है, गंदगी उठाना उसका काम है। लेकिन आप उठाने के बदले आप प्रचार में तो करोड़ों रुपया देते हो। 5-5 मिनट के प्रचार में एमसीडी वाले को पैसे देने के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं है। पहले अपना माइंड भी सेट भी ठीक करना पड़ेगा और मिल करके काम करना। एमसीडी बिल्कुल नाकामयाब रही है। प्रीति जी, एक मेरी बात सुन लीजिए। प्रीति जी, एक बात मुझे बताइए, जो आपने एक बात कह दी कि साहब बीजेपी की जिम्मेदारी देने आया हूँ, आप बोल रही थी तो मैं उनके अंडर में आती, जैसा आप कह रही हैं। एक आपने दिल्ली के लोगों से वोट लिया कि हम दिल्ली को कामयाब करेंगे, दिल्ली को। राजीव जी ने एक जो सवाल किया था, ठीक है रामेश्वर जी, 8 दिन तक इसी दिल्ली में पूरा पड़ा था। क्यों अरविंद केजरीवाल आकर के धरने पर नहीं बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ? नहीं किया। मैं इनको इतना ही पैसे नहीं मिल रहे थे, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था, तो आपको बैठना चाहिए था। क्यों धरने पर नहीं बैठे? प्रीति जवाब दीजिए। लेकिन आप सुन पाए, आवाज़ें आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। आप सवाल सुन पाए? हर आदमी जब दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हुए थे तो अरविंद केजरीवाल धरने पर क्यों नहीं? 2 आवाजें आ रही हैं एक साथ। अच्छा नहीं, मैं एक ही आवाज आ रही है। आपसे सवाल मौलाना साहब ने पूछा, मौलाना अंसार रज़ा ने। उन्होंने ये कहा कि जब दिल्ली में कूड़े के ढेर चारों तरफ लगे हुए थे, अभी भी हैं, तो क्यों अरविंद केजरीवाल तब धरने पर नहीं बैठे? वो तो हर मुद्दे पर धरने पर बैठने के लिए तैयार रहते हैं। आई थिंक ये कोई जवाब नहीं होता है कि धरने पे क्यों नहीं बैठे। हम बहुत कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि एमसीडी अपना काम करे। हमने जो हमारे को उनको साल भर में 10% पैसा देना था, वो हमने उसी समय उनको दे दिया। हमने बीजेपी के वहां पे कर्मचारियों से भी बातचीत शुरू की। यहाँ पे दिक्कत यह है कि एमसीडी को हम बस उनका 10.5% उनका टैक्स कलेक्शन हम देते हैं, और वो एक्चुअली स्कीमों के लिए होता है, लेकिन अभी उन्होंने वो पगार के लिए इस्तेमाल किया है। एमसीडी को जो 90% टैक्स कलेक्ट करना चाहिए खुद के दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस से सेंट्रल का कभी झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, मुद्दे से भटक रहे, माफ कीजिएगा, वापस मुद्दे पे लौटते हैं। मैं मुकेश नायक के पास चलूंगी। प्रीति जी ने जो पहले बात कही थी, मुकेश जी, उनका ये कहना था कि ऐसे दिन और ऐसे वक्त में जब देश की सांस्कृतिक धरोहर पूरी दुनिया देख रही है, उसमें आपकी पार्टी इस कदर विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस तरह के बयान दे रही है, बातें कर रही है, ये कुछ जचता नहीं है। और आपकी लीडरशिप ने उसमें हिस्सा भी नहीं लिया, तो विदेश चले गए वो लोग। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन मुकेश जी, एक मुझे लगता है कि उनके साथ कनेक्शन कर चुका है। दुनिया में कहीं विरोध नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में इसका कांग्रेस ने विरोध किया। चलिए, 7 साल तक मुकेश जी जवाब नहीं ले पा रहे क्योंकि उनसे कनेक्शन कट गया। कहीं विरोध नहीं हुआ। ताइवान में तो सूर्य नमस्कार किया गया, ओम रविये नमः कह करके। नहीं, देखिए, सूर्य नमस्कार पे आप आएंगे तो फंस जाएगा। नहीं, मसला अलग है। प्लीज। मेरा एक सवाल कांग्रेस से आदरणीय शरद यादव जी से राजीव रंजन जी सुन रहे हैं। सिंपल सा एक सवाल ये है कि साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही है योग के मामले में। तमाम शिक्षक हमारे देश से पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उसी चीज को इनिशिएटिव लेकर देश के प्रधानमंत्री ने और आगे प्रमोट करने की बात कही है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमारे देश का स्वास्थ्य सुधरता है
तो हमें अस्पतालों की जरूरत कम से कम पड़ेगी। ये बिल्कुल एक निर्विवाद रूप से सत्य है। सवाल आपका सवाल मेरा ये है कि पिछले 60 साल से जो कांग्रेस योग कर रही थी वो कौन सा खाओ कमाओ योग था क्या? आज अगर स्वास्थ्य बचाओ योग मोदी जी करा रहे हैं तो गलत क्या है? आपको आपत्ति किस बात की हो रही है? नहीं, उनसे संपर्क कर चुका है, तो आप अपना सवाल और किसे पूछना चाहते हैं? कोई बात नहीं, राजीव रंजन जी के लिए ट्रांसफर करता हूं सवाल। शरद यादव जी ने भी विरोध किया है योग का। ठीक है, राजीव जी आपके लिए सवाल है ये जनता का। देखिए, सबसे पहले पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सवाल पर हम सब हिंदुस्तानी निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई हिंदुस्तान के तमाम लोगों को दे रहे हैं। हमारा बस इतना मानना है कि योग का जो इतिहास है 5000 वर्षों से पुराना इतिहास है। पूरी दुनिया में विश्व गुरु की तरह हिंदुस्तान ने मार्गदर्शन किया है दुनिया का। आज इस योग दिवस के अवसर पर जिस तरीके से राजनीति साधने की कोशिश हुई है, क्या नीतीश कुमार ने योग किया? का हम विरोध करते हैं कि योग के जरिए राजनीति न कीजिए, योग को योग के रूप में रहने दीजिए, संप्रदायों के बीच दूरी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपके नेता भी अगर योग कर लेते तो क्या घट जाता? दूसरे लोगों राजनीति तो आपने ना करके कर दी। मेरा सवाल है, एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जनता के कुछ और सवाल होंगे हमारे पैनलिस्ट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जनगणमन। योग दिवस तो हो गया, लेकिन योग की मुहिम आगे कितनी और कैसी बढ़ पाएगी, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। अब जनता के सवाल हम ले रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, योग का प्रचार तो सारे विश्व में हो गया। इतने 192 देशों में योग के कार्यक्रम चलते रहे। भारतवर्ष में या कहीं भी उसको सस्टेन करने के लिए क्या उपाय आगे चलेगा, उसके बारे में ये कार्यक्रम राजनीतिज्ञ नहीं चला सकते। इस कार्यक्रम को स्कूल्स, कॉलेजेस और लोकल कम्युनिटीज, जो गांव की पंचायतें हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगी। जब तक उस लेवल पर यह काम नहीं होगा तब तक ये सस्टेन नहीं किया जा सकेगा। बहुत बेहतर है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत बढ़िया। मतलब इनके कहने का मतलब ये कमर्शियल बाबा जब मैदान में उतरेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। इसके लिए सरकार को एक पूरे हिंदुस्तान लेवल पर हर स्टेट से लोगों को लेना पड़ेगा। जनचेतना बिल्कुल। और पीटी करने वाले योगा नहीं कराएंगे, इसको भी समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से। ऐसे लोग जो एक्सपर्ट है इस मामले में, बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मठ चल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत सारी योग आश्रम चल रहे हैं, वहां से लोगों को लेकर के आए और इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। काम बहुत अच्छा है। अगर हिंदुस्तान स्वस्थ होगा तो जो हमारा पैसा बाहर की दवाइयों में जा रहा है वो तो कम से कम रुकेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका सवाल? मेरा सवाल मौलाना साहब से है। मौलाना साहब, आप सुबह से आज तकरीबन मैं देख रहा हूँ आप हर चैनल पे हैं। मैं केवल ये पूछना चाहता था कि सूर्य नमस्कार के बारे में जैसे आप कह रहे थे, क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या है सूर्य नमस्कार से? और सिंह साहब से भी पूछना चाहूंगा, देखिए इशू क्या है सूर्य नमस्कार का? क्योंकि कल जो एनडीटीवी की जो वो है नगमा शहर, डिबेट से अलग है मसला ये, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मौलाना साहब वो बाबा रामदेव के साथ थी, तो उन्होंने पूछा कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो क्या मंत्र भी हो सकते हैं? तो सूर्य नमस्कार और मंत्र एक साथ कभी नहीं चल सकते। या तो आदमी मंत्री पढ़ेगा या सूर्य नमस्कार करेगा। देखिए, हम तकरीबन आज हमें 15वां दिन है डिबेट करते हुए योगा पर। हमारे दो चीजों पर ऑब्जेक्शन था और सरकार ने हमारी बात को तस्लीम किया, ओम का उच्चारण और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिस तरह से लोगों ने हमें बताया है कि सूरज के सामने आपको सर झुकाना होगा, बाद में पता चला कि इसका योग का एक नाम है, ये क्रिया है उसकी। ये हमारे यहां खुदा के अलावा किसी दूसरे को सजदा नहीं है और ना हम वो करेंगे किसी भी हाल में। आज भी थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है, लेकिन उस चीज को मतलब अलग कर दिया गया, क्योंकि जब योग जैसे ही शुरू हुआ है वो वहीं से शुरू हुआ है जिस चीज को गवर्नमेंट ने मना किया था कि मैंने उसको शामिल नहीं किया। बहरहाल चलो, हमें किसी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका धर्म है, आप उसको लीजिए। हम बिल्कुल कोई जिस तरह से हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं की गई, हम भी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं करेंगे। रहा सवाल सूर्य नमस्कार का, हमारे कहने का मतलब यह है कि सूरज को पैदा करने वाला हमारा खुदा है। तो जब हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं तो सूरज के सामने सर झुकाने का क्या मतलब है? हम सर झुकाएंगे जिसने सूरज को पैदा किया है। सूरज की किरणें हम भी लेते हैं। हमारे यहां दो चीजें हैं, एक मक्का है, एक मदीना है। हमारे यहां अल्लाह के लिए सर झुकाया जाता है मक्के के आगे, मदीने के आगे नहीं, जबकि मदीना भी हमारे लिए मोतबर है।
जब हम मदीना शरीफ के आगे सर नहीं झुकाते हैं तो हम सूरज के आगे। चलिए, उम्मीद है आपका कौतूहल शांत होगा, आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन क्योंकि डिबेट का वक्त अब ज्यादा हमारे पास नहीं बचा है, मेरा सवाल आखिर में जो हमारी डिबेट का असली मसला था, मैं अपने सभी पैनलिस्ट से उस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं रामेश्वर चौरसिया जी के पास चलूंगी और पूछूंगी, रामेश्वर जी, वही सवाल कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने चलाने के लिए क्या इनिशिएटिव और आपकी सरकार करेगी या उसे करने चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा बहुत जगह प्राइवेट स्कूल भी और हमारी सरकार भी जो स्टेट्स में है, शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है, बच्चों में योग का प्रभाव हो, स्कूलों में योग टीचर भी रखे जा रहे हैं और उसको लागू भी किया जा रहा है। करना चाहिए, किसी ने कहा वो बहुत अच्छा कहा। और मैं मानता हूं कि आज जितने विवाद हुए, मैं मानता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से इसको ऑर्गेनाइज की होती, जैसे विदेशों में किया गया, तो और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती। लेकिन हर आदमी को समझना चाहिए कि हर प्रधानमंत्री कोई ना कोई काम करता है। जैसे मोदी जी भी बोले थे, अटल जी का भी कुछ काम था, यूनिक था, राजीव का भी था, इंदिरा जी का भी पाकिस्तान बांग्लादेश का था, तो नेहरू जी का भी था। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहचान, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मोदी जी भाजपा के नेता नहीं है, देश के नेता हैं। उस पर किसी को आपत्ति, आप मेरे सवाल से बधाई देता हूं राजीव जी, मीडिया बंधुओं को। राजीव जी, मेरा सीधा सवाल ये आज आपका सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, हर स्कूलों में, एक मिनट, हर स्कूल में लोग कर रहे हैं, श्योर कर रहे हैं इस चीज को, नोटिफिकेशन जारी होगा। राजीव जी, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज इसमें हिस्सा नहीं लिया, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, लेकिन आप ये मानते हैं कि योग जो है वो अच्छा है सेहत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आप नकार नहीं रहे, तो आपकी राय क्या है कि कैसे इसको सस्टेनेबल बनाया जाए, इस मुहिम को? देखिए, मैं तो नियमित रूप से योग की क्रियाएं खुद संपन्न करता हूं और हमारे दल के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगाव योग के साथ है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि योग को राजनीति का माध्यम बना करके आप योग का नुकसान कर रहे हैं और देश को योग्य प्रशिक्षकों की जरूरत है जिनके जरिए योग घर घर पहुंचे। योग को वैसे राजनेताओं की जरूरत नहीं है जो फोटो सेशन के लिए योग ठीक है सर, मुझे लगता है सीधा जवाब मुझे चाप के दर पर ही आना पड़ेगा। वही सवाल आपसे स्कूलों में लागू करवा दें। एक बहुत अच्छा है, टेलीविजन इसको कर भी रहा है, मीडिया कर रहा है, और एक प्रयास बहुत अच्छा है। जहां तक सस्टेन करने की बात है, वो बिल्कुल उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्गवाद ने सही कहा कि उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। चूंकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो मैं राजीव जी से कहूंगा कि अगर खुद भी योगा करते हैं, इसका मतलब योग बहुत अच्छी चीज है, तो नीतीश कुमार जी से कहें कि स्कूलों में इसको कराएं। कोई मोदी कर रहे हैं, कोई रामेश्वर चौरसिया, इसको भूल जाए। बिल्कुल, कम से कम स्कूलों में अगर ये शुरू हो जाएगा तो एक इंस्टीट्यूशन होगा जो परमानेंट बच्चों से ही वो योगा के भाव को दिखाएगा। आखिर में मेरा मत ये, और जनता से भी यही कहना चाहूंगी, और आप सभी से सहमत होंगे कि ये जनता के हाथ में है, आप सभी के हाथ में, कि अपनी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत, अपनी खुशहाली के लिए आप योग करें। इसके लिए किसी राजनीतिक दल या राजनीति से प्रेरित होने की या उस पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।